मुझे नहीं लगता है जब तक ये आतंक का सहारा नहीं छोड़ेंगे तब तक इनका हाल यही होगा। मजहब अपना पर्सनल बिल्कुल। है, और ये मजहब देखिए को सर, किसी आपसे में कुछ नहीं देर ला रखा पहले है। जो हमारे गेस्ट दैतो साहब बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि ठीक है, बीएलए भी दहशत गर्द फैलाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि सिवाज सर हम जब पहले भी बात कर रहे थे इन्हीं मुद्दों को लेकर, तो ये बात हो रही थी कि जब आप आतंकवाद करते हैं तो आप अपने हकों की मांग कहते हैं उसे कि नहीं, हमें तो अपने हक लेने हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। वहीं अगर बलूच आर्मी ये चाहती है कि हमारे हक दे दिए जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, ये दहशतगर्दी है। यानी ये जो डिफरेंस है ना, ये हमेशा बना रहता है। सच्चाई है गीतू कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था, और वो सच्चाई है 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती इनको हमला करके जोड़ा था। और जब से इनको बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अपना हिस्सा बनाया, इनको कभी पाकिस्तानी बनाया नहीं। अगर वो ये उनको फ्रीडम देते, उनको इक्वल ट्रीट करते, तो आज बलूचिस्तान में भी वही तरक्की होती जो पंजाब में है। क्योंकि सच्चाई है कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज में तो बलूचिस्तान है, जहां पर कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल है, और पॉपुलेशन भी बहुत कम है। मगर अभी भी सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। तो सच्चाई है, इनको हरदम उन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन देखा, और बलूचिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया एक्सप्लॉइट करने के लिए कि भाई ये रिसोर्सेज हैं, इनके एक्सप्लॉइट करो। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो गरीब से गरीब होते गए। वो जो जिन उनकी हालात देखें, उनको खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। और अब सबसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो तेज इसलिए हुआ कि पहले तो पाकिस्तान ही एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो चीन भी आ गया। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि ग्वादार जाता है, ये भी मैं बताऊं अपने व्यूअर को, ग्वादार पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। इन्होंने ओमान से लिया 1958 में, 1958 में। तो वहां ग्वादार पोर्ट पे जो उन्होंने नेवल पोर्ट बना लिया है, उसके अंदर बड़े बड़े ट्रॉल लगा दिए हैं, जो फिशिंग करने नहीं जा सकते बलूचीज, ना वो कहीं पर अपना काम कर सकते, क्योंकि हर जगह पाकिस्तान की फौज ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। ना वो फौज में है, ना वो सिक्योरिटी फोर्सेज में है, पुलिस में है। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी हालात दिन पे दिन खराब होती जा रही है। तो उनके पास चारा क्या है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने फ्रीडम स्ट्रगल बड़े दिनों के बाद स्टार्ट की है। वो इसलिए की है कि भाई पाकिस्तान तो उनको कभी इक्वल मानेगा नहीं, और इसलिए वो चाहते हैं अलग होना। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो समझता तो नहीं, वो कुचलने की कोशिश करता है। 15,000 यूथ को गायब कर रखा है, और अभी भी वो वायलेंस यूज कर रहे हैं। और वो जो है करीमा बलूच जो कनाडा में चली गई थी, आईएसआई ने उसको मरवा दिया। मगर बाद नहीं आने वाले, ये चक्कर ये है, जो बात आ रही है, अपना देश तो डुबो ही दिया, अब वो बांग्लादेश को भी डुबो देंगे। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी अच्छा कर रही थी लास्ट 15 साल में, शेख हसीना ने उस इकोनॉमी को बहुत अच्छा बना दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा, पर कैपिटा इनकम एट वन पॉइंट टाइम भारत से भी अच्छा हो गया था। मगर जब से पाकिस्तान अब उसके साथ इन्वॉल्व हो गया है, आईएसआई वहां टेररिज्म लाएगा, इकोनॉमी उनकी सिचुएशन खराब होगी। पहले तो पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता था, बांग्लादेश भी आ जाएगा। तो बांग्लादेश इज गोइंग इन अ पाकिस्तान वे, क्योंकि पाकिस्तान जिसके साथ भी जुड़ जाता है उसका भट्ठा गोल करता है। वो कहते हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप जो टेररिस्ट लीडर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। अगर आप 100 टेररिस्ट जो टॉप के हैं वर्ल्ड के, उनमें से 80 पाकिस्तान के या पाकिस्तान से रूट मिलेगा। और भारत, अगर आप देखें टॉप सीईओ जो हैं वर्ल्ड के अंदर, शॉर्ट पार किसकी है? वो भारत की है। तो ये फर्क है, एक देश, दोनों देश इकट्ठे आजाद हुए थे, एक कहां चला गया, एक कहां रह गया, क्योंकि वहां पर टेररिज्म का साथ दिया गया, यहाँ पर हमने शॉर्ट पार। एक सबसे और भारत के प्रति नफरत इस कदर है। जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं डिफरेंस ये है, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम है। अगर पहले हम कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं, अगर आपका रिलीजन सेकंड है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, वहां पर रिलीजन को फर्स्ट माना जाता है। जिस देश के अंदर ये होगा वो देश नहीं तरक्की। आप कहीं भारतीय से पूछेंगे आप कौन है, मैं भारतीय हूं। आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, आपका मजहब कुछ भी हो सकता है, आपकी कास्ट कुछ भी हो सकती है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम मजहब को अपने उसी हिसाब से रखते हैं, उसको प्राइवेट रखते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ताकत नहीं जितनी मजहब की। जब तक आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को ताकत नहीं देंगे, आप एज अ प्राउड फील नहीं करेंगे
कि भाई आई एम ए प्राउड मेंबर ऑफ माय कंट्री, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की फौज आतंकवाद फैलाती है, आतंकवाद क्रिएट करती है। हम अभी भी मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान बदल गया, मगर हमें पता है कि जम्मू और कश्मीर में अभी भी आतंकवाद को भेजने के लिए पाकिस्तान की फौज ने 2 से 3 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के सर बाकायदा ट्रेनिंग होती है आतंकियों की, पूरा हब बना हुआ है, पैसा देते, फंड देते हैं उनको। हम तो वहां जम्मू और कश्मीर में 25 से 30 साल रह चुके, मैंने तो ब्रिगेड कमांड की मच्छल में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है, अब ये कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, मगर अभी भी वो उस आतंकवाद के अगेंस्ट हैं जो इनके अगेंस्ट है। तारीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी एक टेररिस्ट बोलते हैं, मगर लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट करके उनको रॉबिन हुड बोल के, जो मुशर्रफ ने कहा था ये तो हमारे लिए रॉबिन हुड हैं, ये तो हमारे हीरो हैं, उसको भारत की तरफ भेजते हैं। तो आतंकवाद के दो पैमाने जब तक आप रखेंगे तब तक आप आतंकवाद के साथ लड़ नहीं सकते गीतू। बिल्कुल, लड़ने का मकसद भी नहीं है सर, ये सिर्फ बाहरी दिखावा है कि हम आतंकवाद को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं फला। कुलकर्णी सर आपने सही कहा था, क्योंकि जिस तरह से सिवाज सर भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में देखिए कि खुद तो डूब ही रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को भी डूबने के कगार पर ला दिया। लेकिन यहाँ पर नफरत देखिए, भारत से आप सीधे तौर पर कोई नफरत नहीं करवा पा रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का आतंकी जो कारनामे इनको करने थे वो कम होते जा रहे हैं, ना के बराबर है इस वक्त। तो यहाँ पर नफरत जो है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के प्रति देखिए, यहाँ पर कत्लेआम इन्होंने मचा दिया और अभी भी शांति नहीं है। यानी अंदर किस तरह की खुन्नस है भारतीयों के प्रति, वो वहां पर माइनॉरिटीज के साथ जो जुल्म किए जा रहे हैं उससे समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये जेलेसी है, इनको लगता है कि भारत कैसे आगे चला गया, ये हमारा है, हम भी आगे नहीं जाएंगे तो इनको भी नहीं जाने देंगे। और क्योंकि चीन जो है एक इसका पूरा मास्टरमाइंड चीन है। चीन सोचता है कि कॉम्पिटिटर तो पूरे इस एशिया में से भारत ही है, भारत ही टक्कर दे सकता है। अगर फर्स्ट इकोनॉमी यूएस है, सेकंड चाइना है, तो थर्ड इंडिया आएगा अगले 5 साल के अंदर। तो वो नहीं चाहते कि तो हिंदुस्तान को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, हिंदुस्तान को किस तरीके से आर्थिक गति पे उसके रोक लगाई जाए, किस तरीके से अंदरूनी हालात हिंदुस्तान के खराब किए जाए। और क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है, आपको आश्चर्य होगा गीतू अगर मैं एक बात बताऊं आपको, 1963 में चौवन लाए जब अयूब खान को मिले और उन्होंने अपना जो शख्सगंज घाटी है पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दी अपने बॉर्डर्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो उन्होंने एक ही मैं कहूंगा सलाह दी अयूब खान को कि आप और भारतीय दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे खाते हैं, एक जैसे पीते हैं, एक जैसे बोलते हैं। आपका देश बहुत छोटा है, आप हिंदुस्तान के साथ लड़ नहीं सकते, आप आतंक से ही भारत को हरा सकते हैं। आप समझ सकते हैं चीन ने 1963 में ये सलाह किसको दी? अयूब खान को। और उन्होंने पाकिस्तान ने वो सलाह लेकर के जियाउल हक ने कहा कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। मुशर्रफ ने वही किया, मुनीर भी वही कह रहा है। तो ये जो अब उनके नस पे अब वो चढ़ गया है कि हम भारत को हरा नहीं सकते, तो हराने का मतलब भारत को अगर हरा नहीं सकते तो भारत को हम किस तरीके से तकलीफ पहुंचा सकते हैं, भारत को आगे नहीं ले जाना है तो एक आतंक फैलाओ और भारत के अंदर अंदरूनी स्थिति जो है उसको खराब करो। और भारत के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो उस तरह के लोग उस तरह की सोच में जाने की पसंद करते हैं, यही कारण है। नहीं तो भारत को आगे लाने में कोई रोक नहीं सकता पूरे विश्व भर में, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। भारत में बहुत जबरदस्त दम है, लेकिन उस दम को देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, बाकी वेस्टर्न देश भी देख रहे हैं कि भारत को अब किस तरीके से रोका जाए, भारत को किस तरीके से नीचे गिराया जाए। तो ये जो लोग खड़े हैं जिनको आतंक का ही सहारा है, अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 1 किलोमीटर के दूरी पे मारा जाता है, जिसने पाकिस्तानी लेक होते हुए वहां पे मारा, कहा तो 9/11 किया, किधर? तो अमेरिका में। तो अमेरिका ढूंढ रहा है उसको, अलकायदा को कहा तो मिला, कहा जिसको ढूंढते थे गली गली मिले घर के पिछाड़े में। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। तो ऐसा देश जब तक आतंक का सहारा नहीं छोड़ेगा तब तक इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। उज्जवल तो छोड़िए, वो बिल्कुल गहरा और अंधेरे में रहेगा और दूसरे को भी ले लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का करना चाहेंगे सर, और हमारे साथ दैतो सर भी जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इसी के साथ ही यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों से